पिक में जो है वो स्पेशली हम लोग जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। और यहाँ जो है टॉपिक आपका विजिबल भी है कि प्रांतीय चुनाव 1937 से संबंधित एवं मंत्रिमंडल का गठन से संबंधित हम लोग पीवाईक्यू को ये स्पेशली देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। यहाँ पे प्रश्न में बताया जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में 1937 के प्रांतीय मंत्रिमंडल के जो है वो चुनावों में से संबंधित जो है वो आपको बताना है। लगभग जो है वो 10 से आपका 12% जनसंख्या को ही आपका मत देने का अधिकार था, तो बिल्कुल ये सही आपका हो जाएगा। अछूतों को मत देने का अधिकार आपका नहीं था, तो ये गलत है। 11 में से 5 जो है वो आपका प्रांतों में कांग्रेस स्पष्ट आपका जो है बहुमत से जो है विजयी हुई थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो तीसरे नंबर को देखेंगे कि 11 में से 5 जो है वो प्रांतों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से विजय हुई थी, तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिमों के लिए जो है वो आरक्षित सीटों में से 80% से अधिक जो है वो सीटों पर मुस्लिमों को जो है वो विजय प्राप्त हुई थी, तो ये जो है वो आपका सही नहीं है। तो 1 और 3 जो है वो क्या हो जाएगा डी कि 11 में से 5 और 10 से 12% ही लोग मतदान कर सकते थे, तो यहाँ पे सी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 1935 के जो है वो भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 से जो है वो प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। ब्रिटिश भारत की जो है केवल 10 से 12 आपका प्रतिशत जनता को ही जो है मत देने का अधिकार था। कांग्रेस को 716 सीटों पर जो है वो विजय प्राप्त हुई। यहाँ पे जो 11 में से 5 जो है प्रांतों में अगर बात करें तो आपका कौन कौन से प्रांत है, तो मद्रास था, बिहार था, उड़ीसा था, मध्य प्रांत जो इसको यूपी कहते थे, और संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत को यूपी कहते थे। ठीक है, और बहुमत में से जो है वो विजय प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे पांचों आपका जो है वो स्पेशली प्रांतों को देख लिया। जबकि बम्बई में जो है कांग्रेस को लगभग जो है पूर्ण बहुमत यानी जो है वो 175 में से 86 प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों के जो है वो एक एक मात्र आपका प्रतिनिधि होने का अपना जो है दावा सिद्ध करने में सफल रही। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो है उसे एक भी सीट आपका प्राप्त नहीं हुई, और पंजाब के 84 आरक्षित चुनावों में से जो है केवल 2 और सिंध की जो है 33 में से केवल 3 सीटें ही जीत सकी। जुलाई 1937 में कुल जो है प्रांतों में आपका जो है कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। आगे चल कर के पश्चिमोत्तर आपका प्रांत में भी जो है कांग्रेस ने मिली-जुली सरकार का गठन किया। तो डिटेल देखा आपने दिया। इस जो है प्रकार 8 जो है प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, तो मिली-जुली भी थी और जो है वो स्पष्ट बहुमत से भी सरकार बनाई गई थी। अगले प्रश्न में देखेंगे 11 प्रांतों में से 7 आपको प्रांतों में कांग्रेस की सरकार कब बनी थी, तो आपका जुलाई 1937 में बनी थी, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में आपका कांग्रेस ने 11 में से 5 आपका प्रांतों में आपका बहुमत हासिल कर लिया, और निम्नलिखित में से एक में उसका जो है बहुमत कुछ आपका मतों से ही जो है वो कम रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है बम्बई प्रांत हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आपने पीछे जो है वो डिटेल को भी देखा था डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में भाग लेकर के कितने जो है प्रांतों में पूर्ण बहुमत आपको प्राप्त की थी, तो आपका जो है वो 5 बहुमत प्राप्त की थी। चलिए आगे देखते हैं। टोटल जो है वो आपका वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में, तो प्रांत जो है वो कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो यहाँ पे जो स्पेशली क्या हो जाएगा, तो आपका स्टार मार्क दिया हुआ है क्योंकि 5 था ना टोटल, मिली जुली मिलाकर के 8 थी। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि जनवरी एवं फरवरी 1937 के प्रथम आपका आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित को छोड़कर के सभी प्रांतों में आपका बहुमत प्राप्त कर लिया। तो ये जो है वो आपका डी सही हो जाएगा, बंगाल में, असम में, पंजाब और सिंध में। ठीक है, तो आपका जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि वर्ष 1937 के आम चुनाव आपका जो है में कांग्रेस ने 5 आपका प्रांतों में पुनः जो है वो बहुमत प्राप्त किया। मद्रास थे, मध्य प्रांत थे, उड़ीसा, बिहार संयुक्त प्रांत था। इन्हें जो है पूर्ण बहुमत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंधु उसके अलावा सिंध जो था प्रांत, असम, बंगाल और पंजाब में नहीं मिला, किंतु आपका जो है बाद में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा असम में भी जो कांग्रेस ने सरकार बनाई। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने जो है संयुक्त सरकार, और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि ब्रिटिश भारत के जो निम्नलिखित प्रांतों पर जो विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए
जहाँ जो 1937 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो मध्य प्रांत और उड़ीसा में तो बनी थी डियर, आप सभी जानते हैं, लेकिन बंगाल और जो है पंजाब में नहीं बनी थी। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि वह प्रांत जहां 1937 के जो आम चुनाव के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। फरवरी 1937 के चुनावों के बारे में क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो इसे बंगाल में बहुमत मिला था, आपका जो है सही नहीं है। अन्य सभी सही है, देख सकते हैं कि 1937 में आपका चुनाव हुए, बिल्कुल सही। कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया, ये भी सही है। कांग्रेस ने 6 आपका राज्यों में जो है सरकार का गठन किया, तो यहाँ पे अन्य सभी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस आपका एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था, तो पंजाब में नहीं हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, संपन्न जो है वो आपका विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस प्रांत में जो है पूर्ण आपका बहुमत नहीं मिला था, तो पंजाब में नहीं मिला था। ठीक है, तो आपका जो है वो सही हो जाएगा डियर। बाकी अन्य सभी में मिला था, देख सकते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि वह कौन सा प्रांत है जहाँ आपका 1937 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण आपका बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, तो असम था, तो बी सही हो जाएगा। ए और बी ये क्योंकि बम्बई में भी नहीं मिला था, यहाँ पे याद रखेंगे, इसीलिए जो है वो उड़ीसा और आपका बिहार, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में तो मिला था, मद्रास में भी मिला था, इसलिए बम्बई और असम दोनों आप टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में, 1937 के जो है मध्य आपका भारत और बरार में आपका कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर पहला मुख्यमंत्री कौन बना, तो एन बी आपका खड़े हो जाएंगे, तो बी ये जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे यही है, याद रखेंगे। चलिए, वर्ष 1937 के आम चुनाव में कुल जो है 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इनमें जो है मध्य भारत के जो है मुख्यमंत्री के रूप में एन बी आपका खड़गे को नियुक्ति आपका किया गया था, किंतु भारत बाद में जो है वो रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रांत तथा आपका बरार का जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। इसी तरह बिहार में 1937 में आपका गठित प्रथम भारतीय जो मंत्रिमंडल का नेतृत्व आपका श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 1937 के चुनाव में यूपी में गठित मंत्रिमंडल का आपका नेतृत्व गोविंद बल्लभ पंत ने किया था तथा आपका रफी अहमद किदवई को वित्त आपका विभाग सौंपा गया था। तो अलग अलग विभाग के मंत्री बने थे। यहाँ चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन से जो है सही है। तो बिहार में 1937 में गठित प्रथम आपका जो है भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था, तो ये सही हो जाएगा। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित आपका मंत्रिमंडल में किसको जो है वित्त विभाग सौंपा गया था, तो रफी अहमद किदवई जी को सौंपा गया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि सन 1937 ईस्वी में जब भारत में लोकप्रिय आपका सरकार बनी, तो किसान आंदोलन को उनमें जो है वो कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि जो है वो आपका क्या हुआ था, क्योंकि जो है सरकारों को आपका जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई जो व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं मिला, जो है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि जब आपका 1937 ईस्वी की सरकारों को जो है वो ब्रिटिश नीतियों के अंतर्गत कार्य करना पड़ता था, तब अतः जो है कुछ आपका निश्चित शक्तियां भी प्राप्त होती थी, यानी प्राप्त थी। जैसे उनको जो है बजट पर जो है वोट देने का अधिकार नहीं था। जुलाई 1937 में गठित कांग्रेस की प्रांतों की जो है वो सरकार मात्र 28 माह यानी जो है वो 22 अक्टूबर 1939 तक चली थी, यानी 28 माह पूछता भी है, याद रखेंगे। द्वितीय आपका जो है विश्व युद्ध में भारतीयों की जो है बिना सहमति के भारत का जो युद्ध में शामिल करने के कारण कांग्रेस आपको सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ देख सकते हैं कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के जो निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने आपका चला था, तो 28 दिन मैंने बोला था, तो 28 महीने चला था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ अगले टॉपिक को हम देखेंगे, द्वितीय आपका जो है विश्व युद्ध एवं जो प्रमुख घटनाक्रम को देखेंगे दिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा से संबंधित हम लोग कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कथन ए बताया जा रहा है कि आपका वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में
कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने आपका जो है त्यागपत्र दे दिया था, तो बिल्कुल 28 महीने के बाद दे दिया था। कांग्रेस के कारण आ रहा है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के जो है वो अंतर्गत वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध आपका युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया, तो ये भी कथन आपका कारण सही हो जाएगा। तो ये जो है वो आपका ए की व्याख्या आर ज़रूर कर रहा है, याद रखेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि ए, आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक आपका सितंबर 1939 को आपको द्वितीय विश्व युद्ध आपका प्रारंभ हुआ और 3 सितंबर 1939 को आपका ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसी दिन वायसराय लेलेत्को ने जो है भारतीय जनता से आपका परामर्श किए बिना ही भारत को युद्ध का एक आपका पक्ष और जर्मनी के विरुद्ध आपका युद्धरत आपका राष्ट्र घोषित कर दिया। इसके तुरंत बाद ही जो है ब्रिटिश संसद तथा आपका भारतीय विधानसभा के माध्यम से आपातकालीन जो है कानून लागू किए गए, जिससे प्रांतीय सरकारों की स्वायत्ता पर जो है नियंत्रण लगाया गया और जनता के जो है नागरिक अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगा दिए गए। कांग्रेस युद्ध के समय जो है वो अपना सहयोग और समर्थन देने की जो है विरोधी नहीं थी, लेकिन इसके जो है वो बदले में उसकी मांग थी कि भारत को जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए और युद्ध के दौरान जो है केंद्र में जनता का वास्तविक प्रतिनिधि जो है वो सरकार स्थापित की जानी चाहिए। कांग्रेस यह चाहती थी कि भारत के लिए जो युद्ध और शांति के मामले का जो निर्णय भारतीय जनता द्वारा आपका किया जाना चाहिए, किंतु आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस ने इस आपका विचार से असहमत होने के कारण जो है वो आपका कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सभी प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। कथन कारण के प्रश्नों को यहाँ देखेंगे दिए, चलिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कथन ए में कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1939 में सभी प्रांतों में कार्यरत कांग्रेसी मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया था, तो ये सही हो जाएगा। कारण आर है कि कांग्रेस फिर से जो है चुनाव कराना चाहती थी, क्योंकि वह जो है वो जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत के अभियान के जो है वो कारण निराश थी, तो ये गलत हो जाएगा। पहला जो है वो कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो ऑप्शन सही है, ए सही है, आर आपका गलत है। चलिए आगे प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि आपका जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है अंग्रेजों को आपका सहयोग प्रदान किया। कारण है क्योंकि उन्हें जो है पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है वो आपका एस और आर दोनों असत्य है, यानी जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका पहला कथन एस भी असत्य है और आर भी असत्य है, तो बी सही हो जाएगा डियर। अगले प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि आपका जो है वो क्या था कि जो है वो ए और बी सी में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है, तो डी हो जाएगा। चलिए पहले कथनों को हम लोग पढ़ देते हैं दिए। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, कांग्रेस अन्य जो है वो 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, तो ये भी जो है वो आपका सही नहीं है। कांग्रेस में वाम पक्ष के जो है वो उदय में मंत्रिमंडल का कार्य कर जो है वो कर सकना असंभव हो गया था, तो ये भी सही नहीं है। उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिकता आपका जो है सांप्रदायिक अशांति थी, तो ये भी सही नहीं है, तो डी आपका सही हो जाएगा। ए बी सी कोई भी सही नहीं है। किसके आह्वान पे मुस्लिम लीग द्वारा जो मुस्लिम आपका जो है वो मुक्ति दिवस मनाया गया था, तो ये जो है वो आप देख सकते हैं कि आपका मोहम्मद अली जिन्ना के जो है वो आह्वान पे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुक्ति दिवस कांग्रेस के प्रांतीय आपका मंत्रिमंडलों के जो है वो त्यागपत्र दिए जाने के उपलक्ष्य में मनाया गया। कांग्रेस द्वारा प्रांतीय एवं जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र का निर्णय वायसराय द्वारा भारतीयों से आपका बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के कारण लिया गया था। अगले प्रश्न में देखेंगे दिया भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1939 ईस्वी में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, तो मुक्ति दिवस मनाया गया, तो डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों में। मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो 1939, ये ऑप्शन जो है वो टू बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे डियर, द्वितीय आपका विश्व युद्ध के जो है संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी, तो ये जो है पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना था, आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में सही, ये सही हो जाएगा। डिटेल देख देते हैं। द्वितीय आपका विश्व युद्ध जो आपका सितंबर 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस की सहानुभूति
उन लोगों के साथ थी जो आपका फांसीवाद जो है वो मामले के शिकार हुए। वह फांसीवाद के जो है वो खिलाफ संघर्ष में आपका ब्रिटेन एवं जो है उसके सहायक अन्य जनतांत्रिक आपका जो शक्तियों को सहयोग करना चाहती थी। इसलिए कांग्रेस ने यहाँ आपका मांग रखी कि युद्ध में जो भाग लेने से पहले या तो आपका भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए या जो है प्रभावी सत्ता आपको भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाए। चलिए आगे देखते डियर। 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय आपका विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांतों का जो है वो उल्लंघन होता होगा, तो ये जो उल्लंघन होगा तो अहिंसा हो जाएगी, तो डी सही हो जाएगा। सत्य एवं अहिंसा आपका महात्मा गांधी के दो युगल सिद्धांत थे। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत के पालन के क्रम में चौरी चौरी कांड के जो है उपरांत अनेक आलोचनाओं के बावजूद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। विभिन्न आंदोलनों का जो है वो गांधी जी द्वारा अहिंसक तरीके से आपका नेतृत्व किया गया तथा कभी उनके द्वारा हिंसा का समर्थन नहीं किया गया। द्वितीय महायुद्ध में जो है भागीदारी से आपका उनके अहिंसा जैसे आधारभूत सिद्धांत का उल्लंघन होता। इसकी पुष्टि जो है द्वितीय विश्व युद्ध में आपका असंख्य लोगों के मारे जाने तथा हिरोशिमा और जो है वो नागासाकी पर हमला, परमाणु हमले जैसी आपका घटनाओं से भी होती है। तो ये आपने देख लिया दिया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। देशी रियासतों का आंदोलन से संबंधित टॉपिक को हम देखने वाले हैं। 3 नंबर प्रश्नों में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति जो है अपनी नीति घोषित की थी, तो ये जो है वो आपका नागपुर अधिवेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डिटेल से। कांग्रेस ने 1920 के जो है नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। कांग्रेस के 1927 के जो है मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस में जो है वो उत्तरदायी सरकार की मांग का जो है प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हुआ। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि त्रिपुरा की जो है वो देशी रियासत आपका स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्योंकि जो है वो आपका ये इसका कारण जो था वो डी सही हो जाएगा। पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं जो उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में त्रिपुरा की जो है वो देशी रियासत आपका स्वतंत्रता आंदोलन में इसलिए शामिल हुई क्योंकि पहले से ही जो त्रिपुरा के कुछ समूह आपका राजपथ एवं उसके जो है रक्षक ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। त्रिपुरा की देशी रियासतों ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार का विरोध एक अवसर के रूप में देखा था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो है सर्वप्रथम अधिवेशन किस आपका वर्ष में आयोजित हुआ था, तो देख सकते हैं ये वर्ष जो है वो आपका 1900 जो है वो 21 का वर्ष था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने आपका घोषणा जो है सुझाव दिया था कि भारतीय राजाओं की एक अंतर जो है वो परिषद गठित की जाए। आगे चलकर के चेम्सफोर्ड सुधारों में लिंटन के जो उक्त सुझाव को आपका जो मान्यता दी गई। लॉर्ड लिटन के सुझावों का क्रियान्वयन जो है नरेश मंडल यानी चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस के गठन के रूप में किया गया। फरवरी 1921 में आपका नरेश मंडल का विधिवत जो है वो उद्घाटन किया गया। आगे चल कर के 1927 में ऑल इंडिया आपका स्टेट जो है वो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का जो गठन किया गया। 1939 में इसका जो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया, यानी चुने गए थे। ऑल इंडिया जो है वो स्टेट आपका पीपुल्स जो है वो कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। याद रखेंगे, ये जो है वो नेट जीआरएफ में भी यही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन आपका 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया जो है वो स्टेटस आपका पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के जो है वो अध्यक्ष थे, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो ये जो है वो आपका स्पेशली क्या था कि भारत सरकार और विदेशी आपका जो है वो रियासतों के बीच आपका संबंध सुधारना था, तो डी सही हो जाएगा। डियर यहाँ देख सकते हैं 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य सरकार तथा प्रदेशी रियासतों के मध्य संबंधों में सुधार लाना था। इस समिति का जो गठन लॉर्ड इरविन के जो काल में हुआ था। भारत आपका राज्य समिति का गठन 1928 में सर आपका
हर जो है वो कोर्ट बटलर के नेतृत्व में हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1929 में प्रस्तुत की। अगला देख सकते हैं, प्रश्न में कहा जा रहा है भारतीय राज्य समिति का जो है वो 1928 में गठन किसके अधीन हुआ था? सर आपका जो है वो हर कोर्ट बटलर के जो है वो आपका अधीन हुआ था, तो सी सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता में जो है रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी आपका प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो हरिपुरा में हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे कि आपका जो है वर्ष 1938 का जो है वो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक गांव में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस थे। इस जो है वो अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नियोजन समिति का गठन जो है वो करने का निर्णय लिया गया था। इस जो है वो अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में जो है रजवाड़ों को भी शामिल करने का सुझाव यानी जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। त्रिपुरी संकट को चलिए डीएड देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आपका आयोजित हुआ था? जिसमें आपका जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। तो 1939 में हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जबलपुर के तिलवारा घाट के पास स्थित त्रिपुरी में वर्ष 1939 में कांग्रेस का 52वां जो है अधिवेशन आयोजित हुआ था। इसमें जो है वो सुभाष चंद्र बोस को जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1939 में वे जो है वो गांधी जी द्वारा समर्पित आपका पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पे गांधी जी से मतभेद होने के कारण त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी का कहना था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार आपका मेरी हार है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है वो आपका दूसरी बार अध्यक्ष बने थे? तो त्रिपुरी आपका संकट जो कहा जाता है, तो उसी अधिवेशन में बने थे। सी सही हो जाएगा। डियर अगले प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो ये भी जो है वो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका नेता सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हरा करके बने थे? तो ये जो है वो पट्टाभी सीतारमैया जी को हरा के बने थे, तो डी ई सही हो जाएगा, क्योंकि ई ही ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ जो है चुने गए थे? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन में बने थे, तो डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में कांग्रेस आपका जो है वो सुभाष चंद्र बोस को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह जो त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर एमपी में हो जाएगा। ठीक है, तो एमपी यहाँ पे जबलपुर में ही है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद आपका सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण आपका पंथी का जो है वह समस्त झगड़ा किस प्रश्न पे केंद्रित हो गया था? तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन पे हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस आपका अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद कौन आपका जो है पार्टी अध्यक्ष बना था? तो ये जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ठीक है, चलिए आपका सी सही हो जाएगा। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के जो है वो वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त जो है वो कर दूसरी बार जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पट्टाभी सीतारमैया की हार को जो है वो गांधी जी ने अपनी हार बताया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो अप्रैल 1939 को कांग्रेस आपका अध्यक्ष पद के जो है दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर आपका जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है वो सुभाष चंद्र बोस की जगह नया अध्यक्ष आपका कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यह जो है वो घटनाक्रम त्रिपुरी संकट के नाम से प्रसिद्ध है। त्रिपुरी आपका संकट की समाप्ति के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, तो सी सही हो जाएगा। 1939 के त्रिपुरी के जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ा था? तो ये जो है वो आपका पढ़े थे शरत जो है वो चंद्र बोस जी पढ़े थे, तो बी सही हो जाएगा।
चलिए डिटेल देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस आपको दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने तथा वे जो है गांधी जी की पसंद के जो उम्मीदवार पटाभी सीतारामैया को परास्त कर दूसरी बार जो अध्यक्ष चुन चुन लिए गए। अंततः आपका सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 को कांग्रेस आपका अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1939 के जो है वो त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में शरद आपका चंद्र जो है वो बोस ने अध्यक्षीय उद्बोधन का जो है वो अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था एवं हिंदी आपका अनुवाद को आचार्य आपका नरेंद्र देव ने पढ़ा था। यहाँ पे जो अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह है डियर, तो यहाँ पे चलिए वीडियो में देख लेते हैं। 8 आपका अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेटस का वादा करते हुए अगस्त प्रस्ताव किसने जो है वो किया था, लेलितगो ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेटस का वादा करते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो द्वारा आपका अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार आपको गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान थे। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। भारत के लिए जो डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक जो है प्रतिनिधि आपका मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी आपको परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। अगला जो है वो एक आपका युद्ध सलाहकारी परिषद आपका गठित की जाएगी। अगले पॉइंट में है कि भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका जो है विरोध भारत का कोई शक्तिशाली और प्रभावशाली कार्य कर रहा हो। अगला जो है उल्लेखनीय है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो अलग अलग कारणों से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के जो प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये विनोबा भावे जी थे। तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, किसी सही हो जाएगा। चलिए दूसरे देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि औपनिवेशिक सत्ता से जो है वो मुक्ति पाने के लिए कांग्रेस के विशेष आपका अनुरोध पर महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे को प्रथम तथा आपको जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही बनाया गया था। तीसरे सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त थे। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को जो प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा जो है वो सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ मुस्लिम लीग द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग से संबंधित जो टॉपिक को देखेंगे डियर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक जो है अलग राज्य की मांग करने वाला जो है वो व्यक्ति कौन था, तो ये मोहम्मद आपका इकबाल थे, तो आपका बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि भारत के जो मुसलमानों के लिए आपका सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति मोहम्मद इकबाल थे। इन्हें जो है वो पृथक मुस्लिम राज्य के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की जो है भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो इलाहाबाद अधिवेशन में आपको पृथक राज्य की मांग की। इकबाल ने ही आपका सारे जहां से अच्छा गीत की रचना की थी। मुसलमानों के लिए एक पृथक स्वदेशी स्वदेश जैसी आपका पाकिस्तान जो है वो कहा जाए। यह जो है विचार कैम्ब्रिज के एक आपका अनुस्नातक आपका विद्यार्थी रहमत अली ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, तो मोहम्मद इकबाल ने रखा था, तो डी सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में जो है वो प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो है मोहम्मद असलम खां और जो है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक जो है वो देश पाकिस्तान शब्द का विचार कैम्ब्रिज के विद्यार्थी रहमत अली और उनके मित्र मोहम्मद असलम खां, शेख मोहम्मद सादिक एवं जो है नायतुल्ला खान ने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो है वो अनुसार पाकिस्तान के सच्चे जनक जिन्ना या जो है रहमतुल्ला नहीं थे, बल्कि जो है लॉर्ड मिंटो थे। चौधरी आपका जो है रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो नाउ और नेवर, आर वी टू लीव और पेरिस आपका फॉर एवर नामक पॉपलेट से किया था। तो पेरिस आपका फॉर एवर
नामक जो है पॉम्पलेट से किया था। चलिए आगे देखते हैं डियर। पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? तो ये चौधरी रहमत अली जी थे, तो बी सही हो जाएगा। नाउ और नेवर पॉम्पलेट किसने जो है वो लिखा? तो ये जो है वो रहमत अली जी हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि मुस्लिमों के लिए जो है एक पृथक देश की जो है प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो ये जो है वो आपका कैम्ब्रिज जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1940 के जो है वो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुई थी, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देखेंगे कि 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के जो है वो लाहौर अधिवेशन में भारत के अलग जो है वो भारत से अलग मुस्लिम आपका राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव का प्रारूप जो सिकंदर हयात ने आपको बनाया था, जिसे लाहौर अधिवेशन में फजलुल हक ने प्रस्तुत किया तथा आपका खलीक उजमा ने जो इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने जो किया था, यानी जो है वो अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में जो बोलते हुए कहा था कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम के एक जो राष्ट्र है, वे एक आपका मुस्लिम आपका राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो रहेंगे, कुछ आपका स्वीकार नहीं करेंगे। अतः जो पाकिस्तान के अलग जो है राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में हुआ था। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो जो है राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन था 1940 का, तो ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से आपका जो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने जो है वो अभिव्यक्त किया था कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? तो चलिए एक देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लाहौर अधिवेशन 1940 का था, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डियर अगले प्रश्न को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, तो सी सही हो जाएगा। पाकिस्तान का अलग जो है राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। पाकिस्तान जो है वो प्रस्ताव की रूपरेखा किसने आपका जो है तैयार की थी? तो सिकंदर हयात खान ने किया था, तो बी जो है वो जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले जो है वो कथन कार्य के प्रश्नों को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कथन ए में कि लीग ने जो है वो आपका कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर के उद्देश्य पूर्ति में लगाने के लिए अधिकार को मानने से मना कर दिया था, तो ये क्या हो जाएगा? पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा बताया जा रहा है कि वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए सही हो जाएगा और आर गलत है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग ने जो है कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर के राष्ट्रीय उद्देश्य पूर्ति में शामिल करने को जो है मुस्लिम लीग ने जो है स्वीकार कर दिया। वस्तुतः लीग कांग्रेस को स्वर्ण आपका जो है वो हिंदुओं की संस्था मानती थी, जबकि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष जो है राजनीतिक संस्था थी, जिसका उद्देश्य जो है स्वतंत्रता प्राप्ति थी। मुस्लिम लीग अपने को जो है मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधि मानती थी, लेकिन उसका जो है दावा सत्य से दूर एवं अतार्किक था, क्योंकि लीग का जो है वो 1937 के चुनाव में प्रदर्शन निराशाजनक था और लीग जो है मुस्लिम आपका बहुल प्रांतों में भी जो है वो सरकार बनाने में असफल रही थी। असफल जो है वो यानी जो है वो सफल नहीं हुई थी, असफल हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? पहला है कि वे दो आपका राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक, तो बिल्कुल सही है। अगले में बताया जा रहा है कि उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो ये भी सही है। वे सदैव डायरी रखते थे, तो ये जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। जिन्ना दुई राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे और उन्होंने जो है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 1940 की अध्यक्षता की थी, वे जो है वो असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसमें जो है वो सहभागिता नहीं की थी। चलिए आगे देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है रपट मुस्लिम समुदायों पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं करवाई गई थी? तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो है वो सर मोहम्मद आपका सादुल्ला रपट हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा। चलिए
यहाँ पे जो है वो हो जाएगा पीर पुट रपट शरीफ रपट और जो है वो मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस के रूल रपट मुस्लिम समुदाय पर जो है कांग्रेस सरकार के काल में अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के जो है संकेत पे तैयारी कराई गई थी। जबकि सर मोहम्मद आपका सादुतुल्लाह रपट आपका मुस्लिम लीग के जो है वो संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी। लीग ने जो आरंभ से ही जो है अंग्रेजों का समर्थन करने और कांग्रेस का विरोध आपका करने की नीति को अपनाया। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि जो है वो नेहरू एक आपका राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे डियर। पीरपुट आपका जो है पीरपुर आपका रिपोर्ट जो 1938 में आई थी, किसने प्रस्तुत किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग ने बांटो और जो है छोड़ो का नारा दिया था? तो ये आपका जो है वो स्पेशली 1943 हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन के बाद थी, तो डी हो जाएगा डियर। यहाँ देखेंगे डिटेल में। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन जो 1943 में हुआ था, तो प्रस्ताव पास कर बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। अप्रैल 1943 में जो है वो राज्य के अध्यक्षीय भाषण में खुद जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खां के जो है वो जंगी पठानों को नामर्द बनाने तथा उनमें जो है वो हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। सिंध के एक जो है मुस्लिम नेता आपका जो है एम.एच. आपका गजनफर ने जो है वो मार्च 1943 में कराची में आपका लीग की सभा में कहा कि आपका अगर हिंदू कायदे से आपका पेश नहीं आए तो उन्हें उसी तरह जो है ख़त्म करना होगा जैसे जर्मनी में यहूदी को ख़त्म किया गया था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर, लंबा हो जाएगा टॉपिक। तो खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए डियर। टेक केयर।